हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था आपका हेडर का पार्ट कवर कर चुके हैं हम, एंड इसके साथ में ये जो आपको बैनर दिख रहा है, ये बैनर हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव डन कर लिया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगी, तो आपको पहला पार्ट देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं, देन आप इस वीडियो पे आ जाइए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि इस वीडियो के अंदर हमें क्या क्या बनाना है। सबसे पहले तो ये स्क्रॉल फिक्स वाला देखेंगे हम, ठीक है, एंड उसके बाद ये आपका अबाउट मी है ना, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया था, ये बनाएंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरीके का हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे आपका अबाउट मी। ओके, जो हमारा मेन कंटेंट होने वाला है, जिसके अंदर मैंने आपको स्टाइलिंग दिखाई थी ना, वो सारा कुछ इसी के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे एक सेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन के बाद में मैं यहाँ पे लूंगा मेन मेन्यू। ओके, एक क्लास हमने ले ली, और यहां पे हम क्या करेंगे, मार्जिन आपका ना आपका LG से ऊपर 3 होना चाहिए, एंड वैसे बाय डिफॉल्ट आपका 5 हो जाना चाहिए। इट मींस कि मोबाइल के लिए। ठीक है, ये सेक्शन हमने ले लिया। इसके बाद हम लेंगे एक डिव, ठीक है, इस डिव पे होगा आपका कंटेनर LG, ठीक है, कंटेनर LG रखा हमने, एंड देन इसके बाद होगा आपका कंटेनर फ्लूइड। ओके, ध्यान रखिए, ये देखिए ये चीज हो गया आपका। ये दो हमने क्लासेस ले ली। इसके बाद हम लेंगे अब यहाँ पे आपका रो की क्लास को। ठीक है, रो की क्लास हमने ले ली। यहाँ पे रो की क्लास को लेने के बाद अब करेंगे हम यहाँ पे कॉल LG12। ओके, ये देखिए ये चीज हो गई। इसके बाद अब हमें इसके अंदर ना कंटेंट क्या चाहिए, इसके अंदर हमें रखना है आपका अकॉर्डियन, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, तो इतनी चीज को अगर मैं यहाँ पे करूँ सेव एंड आपको आउटपुट दिखाऊं, तो अभी कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आपको चलना होगा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है आपको अकॉर्डियन, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन दिखेगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये पेज आपके सामने यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब करेंगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है ना, इसी को आज हम इसको करेंगे मॉडिफिकेशन, जैसा हमें पोर्टफोलियो चाहिए ना वैसा कुछ। तो क्या करना है हमें, हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इसको थोड़ा सा पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लूँ, ये देखिए मिनिमाइज कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ये है हमारा यहाँ पे, एंड इसके बाद में इसको कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेट। ठीक है, इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव एंड आपको आउटपुट दिखाऊं, तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इट मींस कि आपका वर्किंग है, जो कि हमें बूटस्ट्रैप का चाहिए था ना, वो हमें मिल चुका है। ठीक है, अब इसे करेंगे मॉडिफिकेशन, कैसा, जैसा हमने देखा है यहाँ पे। अब ये ऐसा कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस होंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ आपका सेकंड वाले को और थर्ड वाले को अभी हम क्लोज ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले चेंज करेंगे आपका हेडिंग 1 है ना, जो आपका जैसे हेडिंग 1 आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, इस हेडिंग 1 को हम कर देंगे यहाँ पे आपका अबाउट मेन्यू। ठीक है, इस अबाउट मेन्यू को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड यहाँ जहाँ हेडिंग 1 है ना आपका, वहां पे इसको कर देंगे रिप्लेस। ओके, ये चीज हमने कर दिया। इसके बाद है आपका कोलैप्स 1, जैसे आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा था। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप चेंज नहीं करना चाहते इसे, सपोज मैं इसको वापस पहले की तरह अगर छोड़ दूं, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस आईडी को यहाँ पे चेंज करिए, इसको यहाँ पे चेंज करिए, देन उसके बाद में ये टारगेट में जो आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको नहीं करता चेंज, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। एंड इसके बाद अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे आपका क्या, हम यहाँ पे लेंगे बटन। ये देखिए, तो बटन हमारे पास में ऑलरेडी है अवेलेबल। ठीक है, अब इस बटन के अंदर हम लेंगे यहाँ पे स्पैन। ठीक है, तो स्पैन ले लेता हूं मैं पहले आपका, ये देखिए स्पैन लिया। स्पैन में एक क्लास होगी आपकी, इस क्लास पे हम क्या करेंगे, आइकन बॉक्स, ये चीज हो गई, ये चीज हमने ले ली। इसके बाद इसी के अंदर हम लेंगे आपका इमेज टैग। ये देखिए इमेज टैग SRC, इस SRC के साथ में हम लेंगे इमेजेस। इमेजेस के अंदर हम क्या लेंगे, मेन्यू आइकन। ठीक है, मेन्यू आइकन का हमारे पास में फोल्डर है, उसके अंदर है हमारे पास में अबाउट। ठीक है, इस अबाउट SVG को ले लिया हमने। ठीक है, इस SVG को लेने के बाद आपने देखा इस स्पैन को लिया, स्पैन के बाद आपने यहाँ पे इमेज लिया, इमेज के बाद में ये। अब यहाँ पे अब हमें दिखाना है टेक्स्ट, तो यहाँ लेंगे हम आपका H3 पे कुछ क्लासेस होंगी, वो ले लेते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख के करिएगा काम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाइट हो गया आपका PX4, ये है पैडिंग के लिए, और यहाँ मैं लिख दूंगा आपका अबाउट मी। अगर मैं इतनी चीज को सेव करके आपको दिखाऊं ना अभी कैसा दिखेगा,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपका अबाउट में आ रहा है जो कि व्हाइट कलर में, एंड उसके साथ में यहाँ पे आपको आइकन भी विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपका अबाउट के लिए, ओके। अब बात करते हैं इसके अंदर के कंटेंट के लिए। ये तो हो गया आपका ऊपर जो आपको हेडर दिख रहा था ना, जिसपे हम क्लोज करेंगे, ये देखिए क्लिक करने के बाद इसको करेंगे मॉडिफिकेशन, बट अब ये वहां पे हमारा इट मींस की कंटेंट आ चुका है। अब इसके अंदर के कंटेंट को पहले कर लेते हैं, देन उसके बाद में ही इस चीज को मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये हो गया आपका H2, ठीक है, जिसके अंदर बटन है आपका ये पूरा का पूरा। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पेस कर दूं तो ये आपको सही विजिबल होगा ये। इसके बाद है आपका डिव, इस डिव के बाद है आपका ये इट मींस की बॉडी का पार्ट। इस बॉडी के पार्ट में अब क्या करना है हमें, हम इस बॉडी के पार्ट में जो अभी ऑलरेडी है ना ये डमी टेक्स्ट, इसको करेंगे रिमूव। हम यहाँ पे लेंगे आपका रो, ये देखिए मैं ले लूंगा यहाँ पे एक रो लेने के बाद में अब यहाँ पे करेंगे हम, ये देखिए रो लेने के बाद में कॉल LG6, ठीक है, क्योंकि हमें 50-50 के दो चाहिए ना यहाँ पे। और उसके बाद होगा आपका यहाँ पे एक और डिव ले लेंगे, एक और डिव लेने के बाद में पोजीशन रिलेटिव रखेंगे हम, जिससे कि हम यहाँ पे जब पोजीशन एब्सोल्यूट वाला कुछ करें तो वो चीज यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट चले। एंड डिव होगा हमारा यहाँ पे, इस डिव पे हम करेंगे आपका कार्ड, ओके, एंड कार्ड आपका कार्ड इमेज, ये कार्ड इमेज के लिए बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका इमेज SRC, इस SRC में ./images, इस इमेजेस में आपका अबाउट इमेज हमारे पास में ऑलरेडी है, वो हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। इस डिव के बाहर आ जाएंगे हम, इस डिव के बाहर आने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास लेंगे। इस क्लास के अंदर होगा आपका कार्ड के साथ में डिटेल्स, ये देखिए डिटेल्स नहीं डिटेल कर देते हैं बस, ओके। ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका यहाँ पे UL। अब ये UL का जो कंटेंट है ना वो ऑलरेडी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये UL है ना, इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी करने के बाद में यहाँ कर देंगे पेस्ट करने के बाद में आप समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक UL लिया, एक क्लास ली लिस्ट अनस्टाइल, जो कि बूटस्ट्रैप की थी, जो कि हमारी डॉट जो होता है ना आपका बाय डिफॉल्ट का UL में, उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद हमने क्या करा, एक LI लिया, LI के अंदर हम यहाँ पे लेंगे आपका H6, जिसके अंदर नेम है, स्पैन के अंदर उसका नाम रख दिया हमने। वही चीज हमने यहाँ पे रिपीट में करी, H6 पे आपका बर्थडे, देन बर्थडे की डेट, फिर मेल ID, फोन नंबर, एड्रेस, देन, ठीक है, ये चीज आपने देखी। अब इसके बाद में ये चीज तो हो गई आपकी 50% वाले की, जो कि हमारा ये वाला डिव है। इसके बाद इसके सामने वाला डिव भी तो बनाना है हमें, उसमें क्या करेंगे, तो यहां चलेंगे, यहां पे आएंगे, यहां पे ले लेंगे हम आपका कॉल LG6, ओके, एंड देन इसके बाद में PS, इट मींस की पैडिंग लेफ्ट से आपका LG के ऊपर ये 5 होगा, ठीक है, PTLG यहां पे होगा आपका 0 LG टॉप से, एंड यहाँ पे आपका 5 होगा। इट मींस कि फोन में आपका 5 चलेगा पैडिंग, बट वो LG के ऊपर 0 रहेगा, ओके। अब इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट है ना, जो कि मेरे को लिखना है अबाउट के अंदर, वो भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहां से कर लेंगे इसको कॉपी, ठीक है, ये देखिए इतनी चीज को कर लूंगा मैं यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद समझिए चीजों को, तो यहाँ पे मैंने एक H3 लिया, जिसके अंदर मैंने टाइटल रखा आपका अबाउट मी। इसके बाद मैंने H2 लिया, H2 पे मैंने यहाँ पे रखा जो भी आपकी पोजीशन है, जिस भी तरीके से आपको अप्लाई करना है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है आपका H5 में आप थोड़ा बहुत जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ का P के अंदर आप अपना छोटा सा ब्रीफ दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। इसके बाद है आपका बटन पे एक क्लास ली, क्लास का नाम था आपका BTN, जो कि बूटस्ट्रैप का है, एंड मेन BTN तो आपको मैंने प्रीवियस वाली क्लास में समझाया था कि जो कि कस्टम रहने वाली क्लास, वो हमने ऑलरेडी बना रखी थी, वो हमने यहाँ पे यूज करी। उसके साथ में MY, इट मींस कि आपका टॉप से एंड बॉटम से मार्जिन 4 रहेगा, एंड यहाँ पे डाउनलोड CV। अगर मैं इतनी चीज को सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं ना, अभी कैसा दिखेगा ये, तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये इमेज दिख रही है, ये कंटेंट दिख रहा है, एंड इसके बाद में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे आपको व्हाइट में दिख भी रही होगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। ये होगी पहली चीज। अब मैं पहली चीज के बाद में ही अगर आपको मैं डायरेक्ट, इट मींस कि आपको ये जो अबाउट मिला है ना, हमें इसी को मॉडिफाई हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ चलेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आपके पास में आइटम, ठीक है, ये आइटम आपको विजिबल हो रहा है, एंड यहाँ पे आपके पास में मेन मेन्यू, ओके। अब ये मेन मेन्यू की क्लास को यहाँ पे रहने देते हैं, एंड इसके साथ में हम क्या करते हैं, आपका मेन मेन्यू एक रैपर नाम की एक क्लास और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको करता हूं मैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में ये है आपका मेन, ठीक है। इस चीज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे लेंगे, डॉट लगाएंगे, और इसके बाद में मॉडिफिकेशन करेंगे आपका बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग को, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करना, ध्यान रखिएगा, हम उससे पहले एक क्लास रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्लास ली है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो होगा ना आपका, वो होगा आपका ट्रांसपेरेंट,
ठीक है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट कर दिया फर्स्ट। एंड देन इसके बाद है आपका मार्जिन, टॉप से 0, राइट से 0, एंड देन उसके बाद में लेफ्ट एंड राइट से 0, एंड बॉटम जो रहेगा ना आपका वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया जो कि आपका आइटम के लिए। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और आपको दिखाऊं तो ये चीज यहाँ के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए स्पेस आ गया ना आपके सामने, तो यही स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं। अब ये देखिए आगे ऐसे ही हम करते जाएंगे इसके अंदर मॉडिफिकेशन और ये चीजें चेंज होती जाएंगी। तो कैसे, अब इसके बाद लेंगे अगेन यहाँ पे रैपर वाली क्लास, एंड इसके बाद में अब आपको कौन सी क्लास लेनी है, अब लेनी है आपको यहाँ से अकॉर्डियन हेडर, ठीक है, डॉट के साथ लेंगे। देन इसके बाद में इसी के अंदर आपके पास में अकॉर्डियन बटन करके यहाँ पे है, इसको लेंगे एंड डॉट बटन। ये देखिए ये चीज हो गई। इसमें क्या करना है होगा आपको 0 टॉप एंड बॉटम से, ठीक है, डॉट 325 REM, ये आपका लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन के लिए। एंड देन इसके बाद है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप यहाँ पे कलर लेंगे आपका डार्क वाला जो कि वेरिएबल बना है ना हमारा वो, ठीक है, ये देखिए ये चीज ले ली मैंने। एंड इसके बाद है बॉक्स शैडो 1.25 REM फर्स्ट, देन सेम अगेन REM, ठीक है, एंड देन इसके बाद 3 REM RGB, ठीक है, RGB A नहीं है, ध्यान रखिएगा, RGB है ओनली 103, ठीक है, 99255 डिवाइडेड बाय 10% होना चाहिए ओनली, ठीक है, इतनी चीज होगी। एंड देन इसके बाद होगा आपका यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में हम क्या करेंगे 0.9375 REM का, जो कि हम यहाँ पे लगा देंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हमें यूज करनी पड़ेगी क्योंकि बूटस्ट्रैप को ओवरराइड कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका लाइन हाइट जो कि रख रहे हैं हम यहाँ पे। पैडिंग को कर देंगे यहाँ से 0, हमें नहीं चाहिए वो। एंड पैडिंग राइट जो होगा ना आपका, बस राइट से हमें चाहिए होगा, तो राइट लेंगे, राइट के लिए 3.25 REM, ठीक है, एंड थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। इसके बाद अगेन इसके बाद है हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है, ये देखिए ट्रांजिशन लिया मैंने। इस ट्रांजिशन में ऑल रखेंगे 0.3S, इजी रखेंगे बस, ये देखिए इतनी चीज को करूंगा मैं यहाँ से कॉपी। एंड जैसे मैंने प्रीवियस में आपको बताया था ना वेबकिट के अंदर, सेम वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे डिफाइन, ये देखिए, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। करूंगा मैं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद अब चलेंगे हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, ये देखिए आपका कंटेंट अंदर का। एंड अभी आपको थोड़ा सा बहुत विजिबल होने लग गया होगा, बट अब ये परफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में अब इसके अंदर और भी चीजें चेंज करनी होंगी। कैसे, जैसे कि आपका ये हेडर है ना, इतने पार्ट को मैं ले लूंगा पहले, इसको यहाँ पे करूंगा पेस्ट, ठीक है, पेस्ट करने के बाद में अब क्या, ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है आपकी क्लास कौन सी वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बॉक्स आइकन, ये आइकन बॉक्स, इसको लेंगे। यहाँ पे लेने के बाद इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे विड्थ आ जाएगी, विड्थ 0.75 R, ठीक है, ये देखिए REM में। एंड देन हाइट जो होगी आपकी वो होगी 100% की, ओके। बॉर्डर रेडियस लेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ले रहे हैं 0.9375 REM, ठीक है, 0 0 एंड 0.975 REM, ये चीज हमने ले ली। इसके बाद है आपका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम वेयर लेंगे, वेयर में हम क्या करेंगे सेकेंडरी कलर को ले लेंगे जिससे कि वो विजिबल हो सके। एंड टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर रहेगा। ये चीज किसके लिए करी, करेंगे सेव एंड चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा जो आइकन हमने रखा था ना, जो मैंने आपको दिखाया भी था। अगर मैं आपको एक बार और दिखा दूं, ये देखिए, इसको ही बंद करते हैं, अंदर के कंटेंट को बाद में। ये देखिए ये जो आइकन है ना, वही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन करी है हमने, ठीक है। अब इसके बाद है आपका यहाँ पे आपका ये आफ्टर वाला आइकन, ये आइकन कैसे मैंने मॉडिफिकेशन करा वो देखिए। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो बटन है ना, इसी वाले को ले लेंगे हम, यहां से करूंगा मैं कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, एंड यहाँ पे आपका जो आफ्टर है ना, इसको कॉल करवा लूंगा जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। एंड देन इसके बाद है आपका पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, राइट से आपका 0 होगा, ठीक है। विड्थ आपको लेनी होगी यहाँ से सेम REM, ये देखिए। इसके बाद होगी आपकी हाइट, हाइट ले ली हमने। बॉर्डर रेडियस को लेना होगा हमें यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस 0, देन इसके बाद डॉट 9375 REM, डॉट 975 REM, एंड देन 0। इट मीन्स कि टॉप एंड बॉटम से 0 कर देंगे। ये एक बार में भी लिख सकता था, बट मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि जिससे कि आपको और लगे अलग अलग मेथड्स आपके पास में हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे सेकेंडरी कलर होगा आपका यहाँ पे। एंड देन इसके बाद होगा आपका बैकग्राउंड साइज, जो आपको लेना है 2.7 REM लेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको बता दिया बैकग्राउंड। एंड इसके बाद होगा बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन में हम क्या करेंगे सेंटर बता देंगे
एंड इसके बाद है आपका ट्रांजिशन, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने देखा था वो जो स्मूथ स्क्रॉल हो रहा था ना, इट मीन्स एनिमेट हो रहा था, वो इससे ही होगा। ये चीज हमने ले ली। इतनी चीज को लेने के बाद में अब क्या करना है, करेंगे कॉपी एंड सेम वेबकिट की ही तरह इसको भी डिफाइन कर देंगे MOZ, ठीक है, MS, इसके बाद O, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड से रिलेटेड तो चीजें ले ली, बट हमने बैकग्राउंड की इमेज ही नहीं ली। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड URL लेंगे। URL में हम सबसे पहले करेंगे क्या, पहले स्लैश इमेजेस, इमेजेस के अंदर अप एरो, ये देखिए ये चीज हमने ले ली। और ये किसके लिए करा, हमने आफ्टर के लिए करा, ध्यान रखिएगा। ये चीज करने के बाद में अभी देखेंगे नहीं, अभी एक चीज और करना है इसके अंदर, तो देखिए कैसे होगा वो। तो इतनी चीज को अगर मैं कर लूं कॉपी, कॉपी करने के बाद में अब यहां कर दूं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहां पे होगा आपका आफ्टर, ये देखिए अभी क्या होगा आपका, यहाँ पे आफ्टर होगा, ये है आफ्टर के लिए। बट ये आफ्टर कब होना चाहिए, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा आपका नॉट, नॉट है आपका यहाँ पे, नॉट डॉट कोलैप्स करके जो होता है ना, हमारे पास में क्लास मिलेगी जो कि बूटस्ट्रैप अपेंड करता है, उस टाइम पे इस चीज को करना है। तो यहाँ पे होगा उस टाइम पे बॉर्डर रेडियस 0.93 rem फर्स्ट 00 एंड देन अगेन यहाँ पे आपका rem, ये देखिए पहली चीज। एंड देन इसके बाद होगा आपका बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में आपका इमेज लेंगे, जैसे अभी ऊपर के लिए लिया ना वैसे ही आपके लिए यहाँ पे भी चाहिए हमें। इसके बाद डॉट डॉट इमेजेस स्लैश, उसके बाद आपका डाउन एरो, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, देखिए ये देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आपको एनिमेट करते हुए चीजें दिख भी रही होंगी, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये चीजें बन गई हैं, बट अभी भी कुछ चीजें हैं जो लिखनी है हमें, जो कि अकॉर्डियन को चेंज करने के लिए, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारी मेन वाली क्लास आ जाएगी जो कि हमें रखनी ही रखनी है, ठीक है। इसके बाद में ये हेडर वाली क्लास होगी आपकी, ये भी मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके ऊपर जब होवर होगा तो इसके जो बटन होंगे उनको ग्रुप कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में ये जो आपका बटन वाला था ना, इसको भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगेन ये पूरा ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने पूरा लिया, इसको करा पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में एक चीज और यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, बैकग्राउंड कलर जो है ना हमारा, वो मैं ले लूंगा वेर के साथ में, जो होगा हमारा प्राइमरी कलर, ठीक है। ये देखिए इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए होवर आपको विजिबल हो रहा है, इट मीन्स कि होवर भी आपका यहाँ पे चलने लग गया है। अब इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका बॉडी, जो कि आपका ये बॉडी है ना इसका अकॉर्डिंग का, ये भी तो चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इस क्लास को यहाँ से कर लूंगा कॉपी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारी जो क्लास होगी ना मेन वाली, मेन्यू वाली, इसके बाद इस क्लास को लेंगे। लेने के बाद में अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड लेना होगा आपको, कलर लेना होगा आपको, यहाँ पे वेर लेना होगा। इस वेर में आपको यहाँ पे डार्क वाला कलर जो है ना वेरिएबल, वो आपको कॉल कराना होगा। देन इसके बाद होगा आपका मार्जिन टॉप 1.5625 rem का, ठीक है, ये चीज। एंड देन इसके बाद होगा आपका पैडिंग 4.375 rem, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बॉर्डर रेडियस होगा आपका यहाँ पे 0.9375 rem, ये देखिए ये चीज किसके लिए, ये बॉडी के लिए। इतनी चीज को मैं अगर करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए अभी नीचे वालों में आइकन तो है नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। अभी हमने 3 ही तो कॉपी करें जो कि बूटस्ट्रैप हमें देता है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। बट अबाउट वाले की बात करें तो अबाउट वाले पे आपको ये एनिमेशन दिख रहा होगा, किस तरीके से रोटेट करने पे एनिमेट करा मैंने। एंड यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा इसके अंदर का कंटेंट, जो कि हमें अभी करना है डिजाइन, अभी हुआ नहीं है। बट हमारा एक अबाउट का जो भी हमारा अकॉर्डियन था ना, जो हमें बूटस्ट्रैप की तरफ से मिलता था, वो और ये कितना फर्क है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज हमने कर लिया यहाँ पे डिजाइन। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद है आपका अबाउट, ठीक है। अब इस अबाउट को कैसे करेंगे हम, अबाउट रैपर लेंगे सबसे पहले हम। अब ये रैपर वाली क्लास है कहाँ पे, ठीक है, ये वाली क्लास अभी हमारे पास है। तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास में क्लास कहाँ पे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारे सीधा आइटम पे, जो कि पर्टिकुलर एक आइटम होगा ना आपका अकॉर्डियन का, उसी के अंदर आपका एक बटन होगा, ठीक है, उसी के अंदर आपका कंटेंट भी होगा। तो ये हम यहाँ पे कॉल करवा देंगे। और इसके बाद में जो हमने लिया है आपका अबाउट रैपर, इसके बाद में हमें क्या चाहिए, इसके बाद में हमें चाहिए ये बॉडी वाला पार्ट। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में ये अबाउट रैपर की जो क्लास है ना अकॉर्डियन आइटम के ऊपर, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ध्यान रखिएगा, हर एक सेक्शन पे आएगी ये क्लास। एंड इसके बाद में अब आपको क्या करना है, बॉडी वाले पार्ट को लेना है, डॉट कार्ड इमेज, जो इमेज का पार्ट है ना उसको लेना है। एंड विड्थ सेट करनी है आपको यहाँ पे, विड्थ 100% की,
इट मीन्स की 60% की। एंड देन इसके बाद है आपका बॉर्डर 0 एंड बॉर्डर रेडियस आपको यहाँ पे बताना होगा, बॉर्डर रेडियस होगा आपका 0.9375 आरएम। ठीक है, इतनी चीज करने के बाद मैं आपको दिखाऊं, मैं सेव करने के बाद में यहाँ पे, तो ये आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, ये चीज आपको विजिबल हो रही है। अब इसके बाद में और क्या चेंज है इसके अंदर, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में अब क्या करेंगे हम, ये चीज तो हमने दे दी। इसको देने के बाद में अब एक चीज और करनी है इसके अंदर, जो कार्ड डिटेल था ना, जैसे कि हमने क्या करा अभी, अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, आइकन वाला काम तो मैंने पहले ही ऑलरेडी करवा दिया आपका। इसके बाद है आपका यहाँ पे कार्ड इमेज। ठीक है, अब ये कार्ड इमेज में हमने क्या करा, इमेज वाला काम कर लिया। अब कार्ड डिटेल, अब इस कार्ड डिटेल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे डॉट अबाउट रैपर। ठीक है, अब इसके बाद में अब यहाँ पे क्या लेंगे, हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम डॉट के साथ में डायरेक्ट ले लेंगे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा क्लास बीच में नहीं रखनी है हमें। एब्सोल्यूट कर लेंगे, एब्सोल्यूट के बाद में टॉप होगा आपका यहाँ पे 3.75 आरएम का। ओके, राइट होगा आपका यहाँ पे, ये देखिए अगर मैं देखूं, राइट होगा आपका यहाँ पे 1.25 आरएम का। ओके, एंड जेड इंडेक्स जो होगा आपका यहाँ पे 1 होगा, इट मीन्स की थोड़ा अप होगा। और जो इसकी विड्थ होगी ना, विड्थ होगी आपकी 47% की। ओके, एंड बैकग्राउंड कलर जो होगा ना आपका, वो होगा आपका वेर। वेर में आप यहाँ पे क्या लेंगे, प्राइमरी कलर। ओके, एंड इसके बाद होगा आपका यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग में आपका 1.5625 आरएम टॉप एंड बॉटम से, देन 1.8 आपका आरएम लेफ्ट एंड राइट से। ये चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद है आपका बॉर्डर रेडियस 0.9375 आरएम। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए, जो डिजाइन मैंने आपको दिखाया था ना इमेज के साथ में ही, वो चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही होगी। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई, बट मैंने आपको यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखाया था आपकी इमेज, इस वाले के ऊपर भी आपका थोड़ा सा रेडियस था और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था। बट यहाँ पे अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कुछ वैसा नहीं है। अब ये ऐसा क्यों है, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बॉर्डर रेडियस आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि यहाँ पे हमने दिया था इमेज वाले पे, बट वो नहीं, उसने नहीं लिया। अब क्या करना होगा हमें, हम इसको करेंगे कॉपी, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में डायरेक्ट इमेज ले लूंगा मैं इसके अंदर से, और यहाँ से ये बस विड्थ हटा दूंगा, सेव करूंगा। एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊंगा तो देखिए, अब आपको यहाँ पे ये भी इमेज आपको रेडियस में दिख रही होगी। ठीक है, एंड इसी के साथ में आपको ऊपर दिख रहा होगा ये नेविगेशन, देखिए कि आपका यहाँ पे फिक्स तो हो रहा है वो, बट वो आपका स्क्रॉल के साथ में ना कलर एड ऑन नहीं हो रहा, जो कि हमने प्रीवियस वाली क्लास में बनाया था। वो भी अभी करेंगे, बट पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद में ही, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट ULLI। ठीक है, ULLI के साथ में बॉर्डर। ठीक है, बॉटम 0.0625 आरएम का होगा, डैश्ड। ठीक है, इट मीन्स की डस्ट होगा, डैश वाले होंगे यहाँ पे RGBA। RGBA में 255, 255, 255, 0.3, ये हम यहाँ पे दे देंगे इसकी वैल्यू। और इसके साथ में एक चीज और दे देंगे, पैडिंग, और वो पैडिंग होगी आपकी 0.6525 टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपको ये चीजें दिख रही है कि लाइक कि आपका इमेज के साथ में ये कार्ड, इसके सामने वाला तो इसलिए बन गया क्योंकि मैंने प्रीवियस वाली क्लास में आपको बताया था प्री डिफाइंड CSS, इट मीन्स की कस्टम CSS ऑलरेडी अगर हमने डिफाइन कर दी तो हमें बार बार लिखने की नीड ही नहीं पड़ती। वही चीज यहाँ पे आपको देखिए हेल्प कितना दे रही है अब, कि इट मीन्स कि आपको अबाउट में मिल गया, ये आपका टाइटल मिल गया, देन उसके बाद में आपका सब टाइटल, उसके बाद पैराग्राफ, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रही होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी, वही चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे बन गई, और बटन तो हमारा कॉमन है ही। तो ये था आपका अबाउट वाला। अब इस अबाउट वाले को रिस्पॉन्सिव भी तो देखना है कि रिस्पॉन्सिव में कहाँ पे खराब है, तो यहाँ करेंगे इसको इंस्पेक्ट, यहाँ चलेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे अभी खराब है, बट इससे पहले थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, ये अभी आपको ऐसा दिख रहा है। इसके बाद इसको लेके चलते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खराब हो रहा है ये, इट मीन्स कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कहाँ चलेंगे हम, यहाँ चलेंगे अपनी रिस्पॉन्सिव वाली फाइल में, एंड यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्विस वाले लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 1200 पे आपको एक्कॉर्डियन के बारे में भी लिखनी है चीजें। ठीक है, जो कि हमने बनाई थी अभी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या रखा था, एक बार चलते हैं यहाँ पे ऊपर, ये बॉडी वाला जो पार्ट है ना हमारा, जो हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये बॉडी वाला, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इतनी चीज हो गई आपकी बॉडी की। अब इसके अंदर चेंज क्या करना है, हमें पैडिंग से रिलेटेड चीजें यहाँ पे चेंज करनी है, 2.5 आरएम। इतनी चीज को सेव करके मैं यहाँ चलूँ तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए पैडिंग कम हो गई पहली चीज। अब इसके साथ में और क्या,
इसके साथ में यहीं पे आपको अबाउट भी दिख रहा होगा, ठीक है। इस अबाउट वाले पे आपको क्या करना है, अबाउट रैपर वाली जो क्लास है ना, पहले वो ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी कार्ड डिटेल वाली जो क्लास है वो, ये क्लास हमने ले ली। पैडिंग है हमारे पास में, पैडिंग में हम क्या करेंगे 2.5 आरएम का कर देंगे पहली चीज, एंड टॉप से क्या हो जाएगा आपका 1.75 आरएम। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊंगा तो देखिए कुछ इस तरीके का है, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब इसके साथ में एक चीज और करवाई थी मैंने अभी आपको, तो वो भी करेंगे। यहाँ करेंगे इसको कॉपी, यहाँ पेस्ट, यूएल LI, इस LI पे हम करेंगे आपका पैडिंग, पैडिंग में हम करेंगे 3.25 आरएम एंड 0। इतनी चीज करने के बाद में यहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो ये है आपका कहाँ के लिए, ये 1200 वाली स्क्रीन के लिए। इससे और थोड़ा नीचे चलेंगे लेके इसको, तो यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड ये कंटेंट आपका नीचे। इसके बाद और चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद देखिए फोन पे कुछ इस तरीके का आपको विजिबल हो रहा है, बट हमें ऐसा तो नहीं चाहिए था। तो अब हमें करना क्या होगा इसके लिए, तो चलेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद ये तो हमने लिख लिया था कस्टम वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें लिखना है, इट मीन्स कि थोड़ा बहुत हमें चेंजेस जो करने हैं ना वो अकॉर्डिंग के अंदर भी यहाँ पे हमें करने होंगे। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे मेन वाली जो क्लास है हमारी मेन्यू, ठीक है, एंड इसके साथ में हमारी जो अकॉर्डियन बॉडी नहीं हेडर वाली की जो क्लास है वो लेंगे, एंड देन इसके साथ में ही हमारी बॉडी नहीं बटन वाली, ये देखिए ये दो ले ली हमने। इट मीन्स की पहली क्लास ली हमने यहाँ पे, एंड इसके बाद में क्या करना है आपको यहाँ पे लाइन हाइट जो है ना आपका वो 0.5875 आरएम का रखना है पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको सेम मेन रैपर वाली क्लास, एंड देन इसके बाद में अकॉर्डियन हेडर, हेडर के बाद में आपका यहाँ पे अकॉर्डियन का बटन नहीं आएगा, बट जो हमने उसके अंदर वो आइकन लगाया था ना वो ले लेंगे। एंड इसी के साथ में हम क्या करेंगे रैपर, रैपर में हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे आफ्टर वाला जो हमने आफ्टर का बनाया था ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो चीज है ना हमारे पास में इसको लेंगे हम। तो ये हमारा नॉट वाला था, बट इससे ऊपर हमारा नॉर्मल वाला देखेंगे तो ये था, इसको ले लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको हटाऊंगा अभी, पहले यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करा मैंने, इट मीन्स दोनों को ग्रुप कर दिया, एंड इसकी विड्थ क्या होगी 6 आरएम की होगी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये चीज हमने दे दी यहाँ पे। इसके बाद इसको सेव करने के बाद मैं चलूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ये देखिए अगर अभी आपको दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड ये वर्किंग भी है। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 7x7 आपका अकॉर्डियन को भी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, एंड आपके अबाउट वाले सेक्शन को भी कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नीचे, और भी नीचे जो चीजें चेंज करनी है वो, तो यहाँ चलेंगे नीचे आने के बाद में यहाँ पे हमने ये चीज कर ली, रिज्यूम वाला पार्ट आएगा आपका, ये आपका हो ही चुका है। यहाँ पे बैनर वाला पार्ट है, बट यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखना है ना हमें, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बैनर के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे, अभी जो हम ऊपर करके आए वही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, चलेंगे नीचे की तरफ, एंड यहाँ पे आने के बाद कर देंगे पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद में समझिए हो क्या रहा है, यहाँ पे पहला आपका बटन जिसकी लाइन हाइट है इतनी उसको कम कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी ये पहली चीज, एंड बिफोर आफ्टर वाले इसको कर देंगे यहाँ पे आपका 4, ओके 4 कर दिया हमने। एंड 4 करने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक चीज और करनी होगी, इसको कर लेंगे हम यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद में यहाँ करेंगे पेस्ट। यहाँ पे जो इसकी इमेज है ना इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा हमें, जो कि विड्थ के साथ ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये विड्थ हम ले लेंगे, ठीक है। इतनी चीज करी। इसके बाद में अब क्या, ये चीज तो हो गई हमारी। अब ये जो आफ्टर वाला है ना, इस आफ्टर वाले पे हम क्या करेंगे, इसको कर लूंगा मैं यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आपका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपका साइज था हमारे पास में 1.75 आरएम रखेंगे, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। और जो बटन है ना हमारा जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसका लाइन हाइट तो हमने यहाँ पे बदल दिया। इसके साथ में अब हम और हमें इसके अंदर क्या चेंज करना है, बॉडी से रिलेटेड जो इसका बॉडी था ना उसको भी तो करना है हमें। तो यहाँ पे हम बॉडी है ना जो हमारा जिसमें हमने पैडिंग दी थी उसको थोड़ा सा यहाँ पे और कम करेंगे अब, क्योंकि मोबाइल आ चुका है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे इतना। ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि आपका आइकन, फॉन्ट, एंड देन उसके बाद में आपका ये चीज आपको विजिबल हो रही है प्रॉपर्ली। एंड इसके साथ में एक चीज और, ये तो चीज हो गई आपकी वो कि जो चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है। अब इसके बाद में और क्या, और कौन कौन सी स्क्रीन पे आपको लिखना होगा इसके अंदर, तो यहाँ चलेंगे हम सबसे वाली छोटी वाली स्क्रीन पे अपनी, ये है आपका अबाउट 490 वाली स्क्रीन पे, ठीक है। इसके अंदर हमें लिखना है आपका अबाउट के बारे में, अबाउट रैपर, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे जो इसका बॉडी है उस बॉडी वाले पे आएंगे,
डॉट कार्ड इमेज ले लेंगे, ये चीज हमने कर ली। इसको कर देंगे हम डिस्प्ले नन, ये देखिए इतनी चीज करी, इसको डिस्प्ले नन कर दिया हमने। करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद अभी ये आपका कितने पे थोड़ा हाइयर है, 490 से थोड़ा सा आएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा कि वो इमेज जा चुकी है। बट अब ये चीज इमेज तो हमने हटा दी, अब ये जो हमारा डिव है वो कैसे सेट होगा, तो देखिए उसको कैसे करा जाता है सेट। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले अबाउट, ठीक है, कार्ड डिटेल, इतनी चीज लेने के बाद में मैं यहाँ कर देता हूँ पोजीशन अनसेट, ठीक है, पोजीशन अनसेट हो गई आपकी पोजीशन। देन इसके बाद है विड्थ आपकी 100% की, इतनी चीज को मैं करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है और किस तरीके से आपको करना है। तो ये है आपका यहाँ पे कंटेंट, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि लाइक कि आपका ये अबाउट ना थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। अब वो क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पे आपका क्या है कि जो बाय डिफॉल्ट हमें हेडिंग होती है ना उसके अंदर स्पेस आता है, ठीक है, मार्जिन लगा हुआ आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे 0। इतनी चीज को करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल अलाइन दिख रहा होगा आपको अब, ठीक है। अगर मैं एक बार और रिस्पॉन्सिव आपको दिखाऊं अब, तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइटल है, यहाँ पे फॉन्ट, अबाउट, बटन एंड देन ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया था ऊपर वाला पार्ट, तो इसके बाद ये नीचे वाला अबाउट वाला हमने बनाया अभी। अब इसके बाद करना क्या है, ये चीज तो हमने कर ली अबाउट के लिए। अबाउट के बाद में एक चीज कर लेते हैं सबसे पहले आपका स्क्रॉल से रिलेटेड चीजें, जो कि यहाँ पे इसको फिक्स हो रही है ना कलर फिल करने के लिए, ठीक है। सो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे लेंगे हम सबसे पहले आपका लेट के बाद होगा आपका नैव के बाद हमें यहाँ पे लेना होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लेंगे हम यहाँ पे। और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर ना हम सिंगल क्वेरी सिलेक्टर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही चाहिए, और वो एक जो होगा वो होगा नैव बार। ये है बूटस्ट्रैप की क्लास, ये कहाँ से मिली मेरे को अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो यहाँ ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आते हैं हेडर पे आने के बाद ये क्लास यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। अब इसके बाद करना क्या है हमें, अब यहाँ पे हम लेंगे विंडो डॉट स्क्रॉल, ऑन स्क्रॉल करेंगे हम, जो कि फंक्शन है आपका। एंड इसके बाद में यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एंड इसके बाद में पैराथेंटिस, कर्ली ब्रेसेस, ओके। इफ है इसके बाद में, इफ के बाद में आपको अब क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, ये देखिए एलिमेंट लेंगे सबसे पहले, टॉप स्क्रॉल ग्रेटर देन 20, ये चीज हमने ले ली। इसके बाद नैव क्लास लिस्ट डॉट ऐड में हमारे पास में क्लास कौन सी थी, जो हमने प्रीवियस वाली क्लास में बनाई थी, वो ऊपर एक बार चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद ये है क्लास, ठीक है, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी एंड ये यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, दैट्स इट। और इसी चीज को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, एल्स बनाएंगे यहाँ पे, एल्स में पेस्ट करेंगे, ऐड की जगह यहाँ पे लिख देंगे रिमूव, दैट्स इट। इतनी चीज को करने के बाद मैं अगर करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए आपको यहाँ पे अब कलर फिल होते हुए दिख भी रहा होगा, ओके। ये देखिए कितना स्मूथली आपको कलर फिल होते हुए दिख रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने वहां पे जेस लिख दी। अगर यही चीज आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं तो देखिए रिस्पॉन्सिव भी चलेगी आपकी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या है कि स्क्रॉल वाला भी बन गया आपका। अब इसके बाद में जो हमें लिखना है ना माउस का मूवमेंट वाला, वो तो बाद में ही लिखेंगे, बट इसके बाद में मैंने आपको और भी सेक्शन दिखाए थे। ये तो हो गया आपका अबाउट के बाद है रिज्यूम, पोर्टफोलियो, सर्विस, देन उसके बाद रिव्यू, ब्लॉग, ये सारे के सारे सेक्शंस हैं आपके पास में। अब यहाँ पे ये रिज्यूम वाला जो सेक्शन है ना, इसको बना लेते हैं, देन देखते हैं इसके बाद में। तो यहाँ चलते हैं, तो ये तो हो गया आपका। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो रिफ्रेश करने के बाद सारे क्लोज होते हैं, बट अपने वाले में यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो ये आपका अबाउट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओपन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता आपको, बस आप नीचे की तरफ आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपके पास में शो नाम की एक क्लास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलती है, इसको कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये भी आपका यहाँ पे क्लोज है, ओके। ये देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पे आपका ये चीज क्लोज है, ठीक है। एंड बट इसमें आपका हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे आइकन ना वो ऊपर की तरफ है, इट मीन्स कि ऊपर की तरफ वो आइकन यहाँ पे विजिबल हो रहा है। क्यों, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे कोलैप्स था, ठीक है। बाकी वाले में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे दूसरे वाले में चलते हैं, दूसरे वाले में है क्या, यहाँ पे आपका अकॉर्डियन एंड अकॉर्डियन के साथ में कोलैप्स, और वही चीज आपकी यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो कि हमने यहाँ से हटाई है ना ऊपर वाले से अभी, वही चीज। बट यहाँ पे वो चीज क्या कर रहा है कि लाइक कि वो उसको वहां पे आइकन को ओपन की तरफ छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोलैप्स्ड करके है जो बटन पे क्लास है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई भी कोलैप्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए, ओके, आप समझे।
किस तरीके से चीजों को फाइंड आउट करा जाता है कि कौन सी क्लास कहाँ पे रखी है नहीं रखी है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको स्पेस कर लूं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको चीजें थोड़ी सी भरी भरी सी लग रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है चीजें। बट अगर मैं थोड़ा स्पेस कर दूं तो देखिए, ठीक है। पहला आपका ये डिव पेरेंट के लिए, उसके बाद जो आपको आइटम मिलते हैं पर्टिकुलर आइटम्स लेके चलना है आपको, ठीक है। मैंने एक अबाउट अस बनाया पहले, सबसे पहले कि अबाउट अस से रिलेटेड चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे बनाना है वो है रिज्यूम से रिलेटेड। अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पे नेमिंग भी दे सकते हैं, लाइक आपका अबाउट रैपर करके, ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो हम बनाने वाले हैं वो है रिज्यूम रैपर करके, ठीक है। इसके बाद में जो नीचे बनाएंगे उस पर दे देंगे जो चीजें, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कैसे करेंगे चीजों को, तो यहाँ पे भी हम लेंगे आपका रिज्यूम और रैपर होगा आपका, ओके। ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब क्या करना है हमें यहाँ पे, तो ये तो हम रखेंगे हेडिंग 2 और ये सब जो चीजें हमें मिली है ना, ये सब यहीं रखेंगे क्योंकि इसको हम छेड़ते नहीं है। और जो आने वाले हमें और बनाने होंगे ना, उसमें भी हम इसी फॉर्मेट के हिसाब से चीजें वहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो स्पैन और ये एच है ना, H3, इसी को लेंगे। इसी को लेने के बाद यहां से इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में सबसे पहले यहां से आइकन चेंज करना होगा हमें यहाँ पे आइकन अब कौन सा चाहिए, हमें चाहिए रिज्यूम से रिलेटेड आइकन। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिज्यूम वाला आइकन, सबसे पहले SVG, ओके। एंड जो टाइटल होने वाला है ना, वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे आपका रिज्यूम, ओके। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। ये है आपका रिज्यूम जो कि डिजाइन हो चुका है। आपने देखा कि किस तरीके से हुआ, क्योंकि आइकन हमने ऑलरेडी सब कुछ बना रखा है, नीचे वाला भी आपका बना है, बस आपको आइकन ऐड करना है, देन आपका लुक एंड फील वैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हुई आपके रिज्यूम के लिए। अब रिज्यूम के अंदर भी चीजें हैं जो कि क्या बनानी है वो देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं यहाँ पे वापस, एंड वापस आने के बाद में अब आपको यहाँ पे करना क्या है वो समझिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। यहाँ पे जो डमी टेक्स्ट है ना, सबसे पहले इसको हटाएंगे, थोड़ा सा इसको करेंगे मॉडिफिकेशन, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे एक डिव होगा आपका, रो ले लेंगे इस पे MB5, इट मीन्स की पैडिंग ले रहे हैं हम बॉटम से, ओके। इसके बाद होगा आपका यहाँ पे कॉल लेंगे हम। कॉल लेने के बाद में अब आपको यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे जो कंटेंट चाहिए ना वो भी ऑलरेडी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये देखिए, अब पेस्ट करने के बाद में समझिए चीजें हो क्या रही है। यहाँ पे सबसे पहले H3 जिसके अंदर रिज्यूम का टाइटल लिया हमने, H2 जिसके अंदर छोटा सा हमने उसके अंदर रखा है आपका डिस्क्रिप्शन, उसी के अंदर एक BR लगाया है। उस BR को कहाँ पे शो कराना है कहाँ पे नहीं कराना है वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। DLG ब्लॉक, इट मीन्स की LG के ऊपर वो शो होगा, ब्लॉक होगा, बट बाकी हर स्क्रीन पे वो आपका D नन, इट मीन्स की डिस्प्ले नन रहेगा वो, ठीक है। इतनी चीज आपको सेव करके अगर आपको मैं दिखाऊं ना और यहाँ चलूं, यहाँ पे चलने के बाद आपको टाइटल एंड ये दोनों चीजें दिख रही होंगी। ये देखिए, ये सारी की सारी चीजें समझ रहे हैं आप। पहले की वीडियो में आपको लंबा लग रहा था ये सारा का सारा काम कि हम क्यों लिख रहे हैं कस्टम CSS, प्री डिफाइंड CSS क्या होती है। अब आप समझ रहे हैं कि हमें लिखने की नीड ही नहीं है, बस हम कंटेंट डालते चलेंगे, चीजें बनती चली जाएंगी, क्योंकि प्रीवियस पहले वाले पार्ट में हमने बहुत ज्यादा चीजें लिख ली थी ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। तो इसी के अंदर हमें क्या करना है, एक और डिव लेना है। रो के बाहर आ जाएंगे आप, एक और रो लेंगे फ्रेश, ओके। थोड़ा सा अप कर लेते हैं एंड इसके बाद में अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्लास में आप क्या करेंगे, कॉल LG6, ये चीज हो गई। इसके बाद आपको लेना है एक डिव, ये एम्प्टी डिव है, इस पे कोई भी मैं अभी यहाँ पे क्लास नहीं ले रहा यहाँ पे। देन इसके बाद होगा आपका क्लास टाइटल लेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए टाइटल पोजीशन रिलेटिव, ये चीज हो गई आपकी किससे, डिव से। अब यहाँ पे दो चीज हमें रखनी है, अब वो कौन सी है, एक है H2 के अंदर टाइटल, अब वो टाइटल होगा आपका एजुकेशन, ठीक है। पहला पॉइंट आपका किसका था, एजुकेशन। और एक लेंगे इसके अंदर स्पैन होगा एम्प्टी, इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ नहीं होगा, बट उस पर एक क्लास होगी जिसका नाम होगा शेप, ओके, जिससे करेंगे मॉडिफिकेशन हम आगे चल के। ये तो हो गया हमारा क्या, डिव के बाद हमें चाहिए यहाँ पे UL, जिसके अंदर हमें कंटेंट दिखाना है ना सब कुछ, वो भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो UL है इसको कर लेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ करेंगे इसको कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद समझिए चीजें क्या चल रही है यहाँ पे। सबसे पहले एक आपको UL लेना है, क्लास लेनी है, लिस्ट अनस्टाइल करना है, क्यों, क्योंकि वो डॉट नहीं दिखना चाहिए आपको। LI लेना है, उस LI के अंदर एक डिव होगा आपका, उस डिव पे आपको एक क्लास लेनी है जिसका नाम होगा आपका DSM फ्लैक्स, इट मीन्स कि आपका SM से ऊपर जितनी भी चीजें ना उस पर आइए आपका फ्लैक्स चलेगा। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, इट मीन्स कि आपका स्पेस करने के लिए, ठीक है। फिर है उसके बाद में आपका H4 पे आपको एक क्लास लेनी है टेक्स्ट वाइट करने के लिए,
H4 नाम की क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप की तरफ से। FW बोल्ड ये भी आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है फॉन्ट वेट के लिए, ठीक है। इसके बाद है आपका H5 जिसमें हम यहाँ पे दे रहे हैं कि लाइक की कौन से कॉलेज से पास आउट है वो वाली चीजें। इसके बाद है आपका एक और डिव, इस डिव पे हम क्या कर रहे हैं क्लास ईयर के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपका स्पैन ले रहे हैं और यहाँ पे हार्ड कोडेड, इट मीन कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो भी उसका ड्यूरेशन था ना स्टार्ट टू एंड का वो। इसके बाद आ जाते हैं हम बाहर इस वाले डिव के, ठीक है। एक एलआई के अंदर ही एक सेकंड एक जो डिव लिया ना हमने उससे बाहर आ जाते हैं, एक पी ले लेते हैं पैराग्राफ के लिए, उसमें हम जो भी देखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब ये होता है आपका एक एलआई खत्म और वही सेम चीज कॉपी पेस्ट चल रही होती है आपके सेकंड के लिए, ये देखिए, ठीक है, दो चीज के लिए। अब ये समझ गए आपकी किस तरीके से चीजें बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको अगर मैं करूँ सेव एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए सबसे पहले आपका एजुकेशन, देन उसके बाद में ये आपका H3 या देन उसके बाद में आपका H4 5 एंड देन ये टाइटल पैराग्राफ और वही सेम चीज रिपीटेड नीचे की तरफ। ओके, तो आप समझे कि किस तरीके से ये सारी चीजें बन रही है यहाँ पे। तो ये हमने बनाया किसके लिए, ये बनाया यूएल वाले के लिए, जो कि हमने रखा था ना वो यूएल वाले के लिए बनाया था। अब इसके बाद में अब क्या करना है हमें, ये चीज तो हो गई हमारी। अब इसके बाद में इसमें ही आपका एक्सपीरियंस भी बनेगा, ये तो रिज्यूम की बात है ना, क्योंकि रिज्यूम के लिए बना रहे हैं हम ये सारी की सारी चीजें। अब इसके बाद में करना क्या है हमें, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद में कैसे इसको करेंगे आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे ये जो डिव है ना, इसी वाले डिव को यहां से मैं कर लूंगा थोड़ा सा इसको कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद कर दूंगा पेस्ट। ओके, पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास ऐड होगी आपकी, जो क्लास होगी आपकी PT5 स्पेस के लिए, ध्यान रखिएगा। और सब कुछ आपका सेम रहेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस के लिए। ये जो सेक्शन अब हम बनाएंगे ना, ये बनाएंगे आपका एक्सपीरियंस के लिए। और यहाँ पे जो यूएल है ना, ये भी चेंज होगा आपका, और ये भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, यूएल को ले लेंगे यहां से, करेंगे कॉपी एंड यहां पे कर देंगे इसको पेस्ट। ये देखिए, पेस्ट करने के बाद में अगर मैं आपको समझाऊं तो सेम यूएल वही, फॉर्मेट वही होगा, एलआई भी वही होगा, डिव भी वही होगा, क्लासेस भी वही होंगी, बस आपका कंटेंट चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज जो कर रहा है ना, वही चीज करने के लिए बस मैंने यहाँ पे यूएल को लिया है, बाकी सब वही है। ये देखिए नीचे तक अगर आपको मैं दिखाऊं, जो ऊपर वाले मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, एक्सपीरियंस वाले के लिए। तो इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके आपको दिखाऊं, तो अबाउट वाला तो हमने कर लिया था, रिज्यूम वाले पे चलते हैं। ये आपका यहाँ पे एजुकेशन, एक्सपीरियंस के आपके दोनों सेक्शंस, ठीक है। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई थी। अगर मैं यहाँ पे आपको चलूं तो ये देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। बट अभी क्या है कि आपको यहाँ पे पर्सनल स्किल और यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्किल्स ये भी तो दिखानी है आपको, तो कैसे, तो इतनी चीज को यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे चलने के बाद ये है जो आपका 6 है ना, ये जो चीज आपने यहाँ पे मेंशन करी है, तो इसी चीज को आप क्या करना है, आपको 6 वाले के लिए भी तो चाहिए आपको, तो उसके लिए कैसे होगा। तो मैं इतनी चीज को अगर मैं कर लूं यहाँ से कॉपी, यहाँ कर दूं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अगर मैं सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं ना, यहाँ पे चले रिज्यूम वाले पे, तो देखिए आमने सामने चीजें आ रखी हैं। बट अभी हमें ऐसा तो चाहिए नहीं था। अब देखिए मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे इसके अंदर, समझिए बात को। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये 6 में लेंगे तो PSLG 5 लेंगे, इट मीन्स कि आपका पैडिंग लेफ्ट से होना चाहिए। और फिर उसके बाद होगा आपका LG 0 एंड देन फोन पे जाने के बाद ये 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा बूटस्ट्रैप की क्लासेस। इसके बाद में आपको यहाँ पे एजुकेशन से हटा के पर्सनल करना होगा, पर्सनल स्किल्स, ठीक है। ये चीज कर दी हमने। इसके बाद में जो यूएल है ना, इसको भी तो चेंज करना है इसके कंटेंट को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में यूएल जो हमारा है ना, इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। ये छोटा सा ही होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर देखिए चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं वो देखिए। इस चीज को मैंने पेस्ट करा, पेस्ट करने के बाद यूएल लिया, लिस्ट अनस्टाइल को मैंने आपको बताते हुए चल ही रहा हूँ क्यों। PT4 पैडिंग टॉप से एक स्किल्स नाम की क्लास ले ली मैंने यहाँ पे, इस क्लास से मॉडिफिकेशन करेंगे हम। LI लिया मैंने यहाँ पे, इस LI के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास ली पोजीशन रिलेटिव MB4, इट मीन्स कि आपका बॉटम से मार्जिन। H5 होगा आपका टेक्स्ट वाइट होगा आपका, FW बोल्ड लेंगे यहाँ पे हम, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है। सेम कंटेंट है, बस चीजें अलग है थोड़ी सी। अब यहाँ पे एक और डिव होगा आपका यहाँ पे, जिसके अंदर प्रोग्रेस होगा एंड देन उसके अंदर अगेन डिव होगा, प्रोग्रेस बार होगा। अब ये प्रोग्रेस बार मेरे को मिला कैसे, तो ये आपको कैसे मिलेगा समझिए। बूटस्ट्रैप पे चलेंगे, बूटस्ट्रैप पे चलने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोग्रेस लिखना है। तो यहाँ पे आ गए हम, प्रोग्रेस लिखा हमने। लिखने के बाद यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है लाइक ये, इसी चीज को मैंने वहां से क्या करा है कि जो मैंने वहां पे आपको दिखाया ना, वही यही सेम चीज है जिसको हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं।
इतनी चीज को कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख रखा है। इसको करेंगे मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर आपका प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस बार है, एंड इनलाइन में ही मैंने बता रखा है 90%, 80%, जो भी आपको रखना है वो, और वो जो दिखाना है टेक्स्ट वो आपका स्पैन के अंदर है। इसी को हम करेंगे मॉडिफिकेशन। और यही चीज आपकी एल ना, ये एल रिपीटेड है यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रिपीटेड है, एंड देन इसके बाद है ये आपका रिपीटेड। ओके, तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से प्रोग्रेस बार आपको मिलेगा बूटस्ट्रैप से, और किस तरीके से मैंने रखा है यहाँ पे, कोई भी चीज चेंज नहीं है। ओके, इतनी चीज को करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, एंड यहाँ पे अगर आपको आके दिखाऊं मैं तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है, बट हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए था, अभी करेंगे इसको मॉडिफिकेशन। अभी उससे पहले बात करते हैं नीचे के लिए, जो नीचे वाला सेक्शन है ना, उसको भी तो करना है हमें। पर्सनल वाले से तो हो गया हमारा, अब इसके बाद है हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर। ओके, एक्सपीरियंस वाले पे आपका सॉफ्टवेयर वाला, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स कर देता हूँ। ये हो गया पहला, इट मीन्स की टाइटल हो गया हमारा, और टाइटल के बाद में यूएल है हमारा। अब इस यूएल के लिए भी हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, यूएल को ही कर लेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। एंड इसके बाद में अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस करने के बाद में सबसे पहले आपको एक यूएल लेना है। यूएल पे एक क्लास होगी, लिस्ट अनस्टाइल करेंगे हम इसको, PT4 स्किल्स नाम की क्लास, जो कि अभी प्रीवियस वाले में ऊपर रखी है वही हम यहाँ पे रख रहे हैं, सेम है, ध्यान रखिएगा। एक एल लेंगे, क्लास होगी पोजिशन रिलेटिव, MB4 बॉटम से मार्जिन चाहिए। H5 पे क्लास होगी टेक्स्ट वाइट, FW इट मीन्स कि आपका बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट है ये, और यहाँ पे HTML5 जो भी आपको मेंशन करना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पे डिव, डिव के बाद क्लास, क्लास के बाद आपका यहाँ पे प्रोग्रेस बार, एंड यहाँ पे 90%। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, सेम चीजें हैं आपकी वही जो ऊपर अभी आपने रखी, जो कि पर्सनल स्किल में भी वही काम आ रही है, एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स में भी वही काम आ रही है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। नीचे आने के बाद बस आपके टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, CSS के हो गए, जावास्क्रिप्ट का हो गया, बूटस्ट्रैप 5 का हो गया, रिएक्ट जेएस का हो गया। आपको जो मेंशन करना है वो आप रख सकते हैं। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं, तो यहाँ चलूं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको पर्सनल, ठीक है, इस साइड में देखिए लेफ्ट में आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको दिखाया, इस साइड में आपका पर्सनल स्किल्स, और देन उसके अंदर के कंटेंट, इसके बाद है आपका सॉफ्ट स्किल्स, एंड उसके अंदर के कंटेंट। ये है सारा कुछ आपका किसका, ये है रिज्यूम का। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा किसका है, आपका रिज्यूम से रिलेटेड चीजें। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी तो होगी कैसे, तो यहां चलेंगे, यहां पे चलेंगे ऊपर की तरफ। सबसे पहले जो हमारी क्लासेस है, यहां पे हमने एक क्लास रखी थी जिसका नाम था रिज्यूम रैपर। इस क्लास को करेंगे कॉपी, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे हमें दिख रहा है आपका, यहाँ पे हमें लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ये, एंड देन इसके बाद हमारे पास में टाइटल था, टाइटल में H2 है हमारे पास में। ओके, ध्यान रखिएगा H2 है। इस H2 पे हमें करना क्या है, लेफ्ट पैडिंग लेंगे हम, इस पे करेंगे 2.5 REM का फर्स्ट। ओके, एंड देन इसके बाद है फॉन्ट साइज आपका, यहाँ पे हमने ले लिया 2.1875 REM का, ठीक है। इसके बाद करेंगे इसको सेव। सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए आपका, इट मीन्स कि आपका पैडिंग भी लिया लेफ्ट से। एंड चीजें क्यों, पैडिंग क्यों दी हमने, मैंने आपको यहाँ पे आइकन दिखाया था इसलिए। अब वो आइकन बनेगा कैसे, तो देखिए कैसे करना है इस चीज को। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने ये जो रिज्यूम रैपर वाली क्लास ली है इसको, एंड शेप, ये जो शेप है आपकी, पोजीशन लेंगे यहाँ पे हम, देखिए पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे। ओके, लेफ्ट से आपका यहाँ पे 0 रहेगा और कुछ नहीं चाहिए, एंड 50% का आपका यहाँ पे टॉप से। इसके बाद होगा आपका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बाद में स्केल नहीं होगा, इसके अंदर आता है आपका वाई। इस वाई को लेने के बाद में यहाँ पे माइनस में, नेगेटिव में 50% कर देंगे, एंड इसकी विड्थ को बताएंगे हम यहाँ पे 1.5 REM का फर्स्ट, ठीक है। हाइट जो होगी हमारी यहाँ पे 1.5 REM की होगी, जो कि हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 100% का, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर ले लिया हमने 0.875 REM, ठीक है, सॉलिड। एंड इसके बाद है आपका वेर, वेर में हम क्या करेंगे, आपका प्राइमरी कलर होगा, इसको करेंगे सेव, ठीक है। इतनी चीज को अगर मैं सेव कर दूं, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूं, तो यहाँ पे आपको सर्कल बना हुआ तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। बट अभी वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो नहीं है। वो कैसे होगा, तो देखिए इस चीज को करूंगा मैं कॉपी, करूंगा पेस्ट, इसके ऊपर अब क्या बनाना है आपको, बिफोर। देखिए बिफोर कैसे बनाते हैं किसी चीज पे, वो भी समझिए। तो यहाँ पे आपको लेना है पोजीशन, ठीक है, ये देखिए पोजीशन लिया, एब्सोल्यूट लूंगा मैं यहाँ पे भी, इस चीज को भी। इसके अंदर होता है आपका कंटेंट, ठीक है, जिसे हम रखेंगे यहाँ पे आपका एम्प्टी,
हमें नहीं रखना कुछ भी इसके अंदर, ओके फर्स्ट। बट विड्थ होगी ना जो हमारे यहाँ पे, वो विड्थ होगी आपकी 5.5 आरएम की, ठीक है। और जो हाइट होगी ना आपकी, देखिए हाइट ऊपर ही आ गया था, हाइट जो होगी ना आपकी 0.5 आरएम का होगा यहाँ पे भी, ठीक है। एंड बॉर्डर जो होगा ना आपका, बॉर्डर रेडियस जो होगा आपका 100% का, ठीक है। ये देखिए ये चीज हुई। इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको बैकग्राउंड कलर देना है, वेर देना है, प्राइमरी कलर देना है आपको, ये देखिए ये चीज हो गई। टॉप होगा आपका 50% का, इसके बाद लेफ्ट होगा आपका 50% का, ठीक है। इसके बाद होगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आपको क्या करना है, ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट के अंदर आपको यहाँ पे क्या बताना होगा, -50 -50, इट मीन्स की नेगेटिव के लिए। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको दिख गया। यहाँ पे कोई हमने इमेज नहीं लगाई है, ना कोई आइकन लगाया है, उस आइकन को बनाया है जो कि मैंने आपको माउस के मूवमेंट पे यहाँ पे दिखाया था ना, ये देखिए ये जो चीज है वही चीज मैंने यहाँ पे बनाई। कैसे बनाई, अभी आपने देखा कि लाइक एक शेप लिया, शेप के ऊपर ये प्रॉपर्टीज लगाई, देन उसके बाद में उसके बिफोर को बनाया जिससे कि वो विजिबल हो सके। एंड इसके अंदर अब क्या, अब कैसे होंगी चीजें इसके अंदर, अब आपको क्या करना क्या है, अब आएंगे थोड़ा सा और नीचे, इसके अंदर रिज्यूम लेंगे। रिज्यूम के बाद में आपको ईयर्स, जो ईयर्स है ना हमारे पास में एक क्लास है, उसके अंदर स्पैन है। अभी ये ईयर वाली क्लास कहाँ पे वो दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ नीचे चलेंगे, नीचे आने के बाद में स्किल्स हो गई। स्किल्स के बाद में यहाँ पे इस वाले को पहले करते हैं क्लोज, इस वाले को ओपन करते हैं। एक्सपीरियंस के अंदर है हम अभी, ईयर्स ईयर आपका, इस ईयर के अंदर स्पैन ईयर है, ठीक है। इनको करना है मॉडिफिकेशन, तो देखिए कैसे। फॉन्ट साइज क्या होगा आपका 1.25 आरएम का, ओके ये बता दिया हमने। कलर है हमारा यहाँ पे, इस कलर के अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमरी लेंगे, प्राइमरी कलर भी आ गया हमारा। बॉर्डर लेंगे हम यहाँ पे, बॉर्डर होगा 0.0256, ठीक है। एंड सॉलिड, सॉलिड के बाद हम यहाँ पे कलर लेंगे जो कि हमारा प्राइमरी कलर हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये चीज हमने ले ली। बॉर्डर होगा हमारा, बॉर्डर रेडियस देंगे 1.25 आरएम का, ओके। इसके बाद है पैडिंग, पैडिंग ली हमने 0.5 आरएम फर्स्ट, 2.575 आरएम, ठीक है, 0.75 आरएम। ये देखिए ये चीज हो गई हमारी किसकी, स्पैन की। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊंगा आउटपुट, तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख भी रही होगी कि किस तरीके से चीजें बन भी रही हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ के लिए हो गई, ओके। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे प्रोग्रेस बार की। ये जो प्रोग्रेस बार आपको दिख रहा है ना, ये भी तो करना है डिजाइन, कैसे होगा। तो यहाँ चलेंगे, अभी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद रिज्यूम सबसे पहले, एंड इसके बाद जो क्लास हमें मिलती है वो है बूटस्ट्रैप की, ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेस बार करके। इसको करेंगे मॉडिफाई, देखिए कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लेंगे सबसे पहले, वेर लेंगे, प्राइमरी कलर फर्स्ट, पोजीशन लेंगे हम यहाँ पे, एब्सोल्यूट कर देंगे हम यहाँ पे, ओके। इसके बाद इसकी हाइट बताएंगे हम 0.325 आरएम फर्स्ट, ठीक है। टॉप से आपका ये क्या होगा 3.25 आरएम, ओके। एंड देन इसके बाद है आपका बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, ये देखिए ये हो गया। एंड देन इसके बाद है आपका ये, ठीक है, ये चीज है। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए इतनी चीज को आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, चलेंगे वापस, अब आएंगे यहाँ पे, आपका ये प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। ये किसके लिए करा हमने, ये प्रोग्रेस बार के लिए करा। बट हमारे ऊपर इसके पास में एक क्लास और थी जिसका नाम क्या था, प्रोग्रेस। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ से रिज्यूम, ठीक है, एंड देन प्रोग्रेस, ओके। इस क्लास को भी तो करेंगे मॉडिफिकेशन, देखिए कैसे। यहाँ पे हाइट लेंगे 4375 आरएम का फर्स्ट, ठीक है, हाइट लिया हमने। बॉर्डर है हमारा, बॉर्डर रेडियस 3.25 आरएम का होगा, ओके। इसके बाद में आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है ना आपका वो ले लेंगे वेर, वेर के बाद में डार्क, डार्क के बाद में यहाँ पे लाइट, ये देखिए ये चीज हो गई। इसके बाद है आपका ओपेसिटी, ओपेसिटी यहाँ पे कितनी होगी 0.8680 कर देते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद है मार्जिन टॉप, ये होगा आपका 1.6, ये देखिए ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी, ओके। तो ये हो गया किसके लिए, ये प्रोग्रेस वाले के लिए। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, तो देखिए आपको एक लाइन दिख रही है, उसके जस्ट नीचे एक और लाइन दिख रही है आपको। इट मीन्स कि मैंने क्या करा, प्रोग्रेस को भी हाइट दे दी एंड प्रोग्रेस बार को भी हाइट दे दी। अब क्या करेंगे हम, जो हमें वहां पे टेक्स्ट दिख रहा था ना वो कैसे दिखेगा, तो इसके अंदर हमें मिलता है स्पैन। देखिए इतनी चीज को मैं करता हूं कॉपी, मैंने आपको स्पैन दिखाया था। अगर मैं ये सारी की सारी चीजें दिखा दूं ना जो मैं कर रहा हूं,
ये तो हो गया इस वाले के लिए, ठीक है। इस वाले का तो काम खत्म, जो हमने कर चुके हैं, ये चीज हो गई। इसके बाद इसमें चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं समझिए, ये प्रोग्रेस था, इसको अभी करा, बार को करा। अब बार के बाद ये जो स्पैन है ना, इसको करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इस चीज को, समझिए। तो पोजीशन लेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। राइट आपका क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ओके। टॉप आपका क्या होगा, 1.25 आरएम होगा। इसके बाद आपका कलर जो होगा ना, कलर में आएंगे, वेयर में आएंगे, देन इसके बाद होगा आपका प्राइमरी कलर। ये इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे चलूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोग्रेस बार ले लिया, प्रोग्रेस के बाद ही लेना है हमें स्पैन को डायरेक्ट। इस चीज को करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 90 विजिबल हो भी रहा होगा, जैसे मैंने आपको डिजाइन दिखाया था ना। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा पर्सनल, एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर। तो सारे के सारे कुछ इस तरीके के, और यहाँ पे हमने जो बनाया वो भी कुछ इस तरीके का ही है, ठीक है। तो ये चीज हमने कर ली। तो यहाँ पे आपका क्या है कि रिज्यूम वाला सेक्शन आपका डेस्कटॉप वर्जन का भी रेडी हो चुका है। बट अब इस चीज को आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव देखना होगा, तो कैसे? तो यहां चलेंगे, मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्लिक करेंगे, सेट थोड़ा सा, ठीक है। इसको ले चलेंगे पहले बड़े पे, ठीक है। पहले ऐसा दिखेगा ये, इसके बाद अगर ओपन करें तो कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं, देन इसके बाद एक के नीचे एक आगे चीजें, ठीक है। एंड इसके बाद चलेंगे तो देखिए ये चीजें आपको दिख रही है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बटन थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत CSS हमें लिखनी है। अब कौन से पार्ट में लिखनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके इस मीडिया क्वेरी में नहीं लिखनी, देन नीचे आते हैं, यहाँ पे भी नहीं लिखनी। इस वाली मीडिया क्वेरी का तो हमारा काम हो ही चुका है, जो 1200 वाली है, ठीक है। 992 में अगर हम देखें तो 992 में अगर सर्विस और रिव्यू से रिलेटेड है, इसमें भी नहीं लिखना हमें। इसके बाद आते हैं, ये है आपका रिज्यूम से रिलेटेड, ठीक है। इट मीन्स की 77 वाली मीडिया क्वेरी में हमें लिखना ही लिखना है, जो कि हमने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे रिज्यूम रैपर वाली जो क्लास है वो लेंगे फर्स्ट, एंड टाइटल H2, टाइटल जो हमने दिया था ना उसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा बड़ा लग रहा है वहां पे वो 25 आरएम का फर्स्ट। एंड इसी के साथ में एक चीज और करेंगे हम, रिज्यूम, एंड रिज्यूम वाली ही चीज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका H4 जो है ना उसके फॉन्ट साइज को यहाँ पे 1 आरएम का करेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट के साथ में। इट मीन्स की इंपॉर्टेंट के साथ में। इतनी चीज को अगर मैं सेव कर दूं, एंड सेव करने के बाद आप देखें तो देखिए आपको थोड़ा छोटा तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। इट मीन्स कि छोटा हो चुका है वो। अब इसके बाद में अब क्या, ये तो हो गया आपका इसके लिए, ये चीज तो हमने कर ली। अब इसके बाद में चलेंगे छोटी वाली और स्क्रीन पे, ठीक है। ये देखिए, तो अभी इसके बाद में यहाँ पे जब चलेंगे ना तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में ये है रिज्यूम, ठीक है। इस वाले पे आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे हम रिज्यूम लेंगे फर्स्ट, ईयर लेंगे, स्पैन लेंगे, जो कि स्पैन वहां पे थोड़ा सा चिपक रहा है ना, वो फॉन्ट साइज आपका यहाँ पे 0.875 आरएम का होगा, ये देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद में पैडिंग होगी आपकी यहाँ पे, जो कि आपकी 0.753, ठीक है, आरएम, 1.875 आरएम फर्स्ट। एंड इसके बाद में आपका मार्जिन टॉप जो होगा ना 1.25 आरएम का हो जाएगा, ठीक है। एंड डिस्प्ले होगा आपका इनलाइन आपका ब्लॉक, ओके। ये चीज हमने यहाँ पे बता दी, किसके लिए, आपकी छोटी वाली स्क्रीन के लिए। इसके बाद देखोगे तो आप यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट यहीं तक हमें लिखना था। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, देखिए स्पेस साफ साफ आपको दिख रहा होगा जब तक आप हैं, देखिए प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव। इसके बाद और चलते हैं, एक बार और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए रिस्पॉन्सिव होता हुआ आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। आप देख रहे हैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, इट मीन्स कि अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे भी ये चीजें चल रही हैं बिल्कुल परफेक्टली। इट मीन्स कि आपका ये जो रिज्यूम वाला सेक्शन है ये भी बन चुका है। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या क्या कवर करा, हमने कवर करा आपका यहाँ पे स्क्रॉल, जो हेडर के अंदर यहाँ पे फिल करवा रहे हैं कलर, अबाउट बनाया, अबाउट मी, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव। इसके बाद हमने यहाँ पे आपका रिज्यूम वाला सेक्शन बनाया, ये पूरा रिस्पॉन्सिव, जिसके अंदर ये सारे के सारे 4 सेक्शन थे। अब इसके बाद जो सेक्शंस बचे हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार यहाँ पे चलते हैं मेन वाले पे, जो डेमो वाली है, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, रिव्यू, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बची हुई हैं अभी। अब इसके बाद जितना भी है ये सारा पार्ट वो अगले वाले पार्ट में ही कवर करेंगे कंटेंट को। इस वाले पार्ट में जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पे पूछ सकते हैं। और गाइस आपको पता है कि इसको लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है, एंड शेयर जरूर करना है अपने पब्लिक ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।